सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अबाउट द लॉन्ग टर्म फॉलोअप। मतलब बेबी आ गया, सर्जरी करवा लिया उन्होंने, suture removal भी हो गया, so what is your long term follow up instructions that you are going to give the patients, एक चीज। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ नेजल रिटेनर, जैसे सर आपने बताया हम लोग नोज का सर्जरी करके वी ट्राई टू गेट द शेप एंड द सिमेट्री ऑफ द नोज इन द सेम सर्जरी, तो कितना इजी या डिफिकल्ट है नेजल रिटेनर का क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। एंड सेकेंडली और कोई इंस्ट्रक्शंस जो आप बेबी के पेरेंट्स को देना प्रेफर करेंगे फॉर द लॉन्गर टर्म, लाइक ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ 1 month और 2 months और 3 months, उनको क्या फॉलो करना है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सर्जरी के बाद बच्चे को जो सर्जरी एरिया है वहाँ पे किसी भी तरह से इंजरी ना हो, ट्रॉमा ना हो। काफ़ी तरीके से बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है। कभी कभी जो बच्चे हैं वो खुद भी अपने हाथ से वो एरिया को स्क्रैच करते हैं, उसके कारण भी लिप के ऊपर डैमेज होने के, ब्लीडिंग होने के, स्टिचेस ओपन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी के बाद इमीडिएटली बच्चे को आर्म स्प्लिंट रहती है, जिसके कारण बच्चा उसका हाथ है वो फोल्ड नहीं कर सकता है और फेस तक उसका हाथ पहुंच नहीं सकता है। तो आर्म स्प्लिंट रेकमेंड करते हैं मिनिमम 3 वीक्स तक। 3 वीक्स में काफ़ी अच्छे से वुंड हीलिंग हो जाता है, तो उसके बाद इंजरी के चांसेस नहीं रहते हैं। उसके अलावा बेबी को भी जब भी हम बॉपिंग के लिए हैंडल करते हैं या उठाते हैं तो बच्चा कभी कभी कंधे पे सर मार लेता है या कभी कभी बेड पे सिर टकराने के चांसेस रहते हैं। तो वो सब चीज़ों का भी सर्जरी के बाद काफ़ी ध्यान देना रहता है, मिनिमम अप टू 3 वीक्स तक। तो सबसे पहला चीज़ हमको ध्यान देना है कि सर्जरी के बाद बच्चे को किसी भी तरह से जो ऑपरेशन एरिया है वहाँ पे ट्रॉमा ना हो। सेकेंडली बेडिंग, काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि बच्चे को हम नहला सकते हैं कि नहीं सर्जरी के बाद। तो सर्जरी के बाद बच्चे को हम नीचे से यहाँ से बैथ दे सकते हैं, ऊपर से बालों को शैम्पू कर सकते हैं, जो फेस वाला एरिया है उसको हम गीला कपड़ा लेके क्लीन कर सकते हैं। बट जब तक स्टिच रिमूवल नहीं होता है तब तक ऑपरेटेड साइड पे पानी जाना एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। जब भी सुचर रिमूवल होगा उसके नेक्स्ट डे से बच्चे को अच्छे से नहला सकते हैं, यहाँ पे हल्के से सोप लगा सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं। बट ध्यान देना है कि ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर ना आए या ज़्यादा घिसाई ना हो, उसको हल्के से उसको ड्राई करना है। उसके अलावा जैसे ही जो टेप है वो निकल जाती है उसके बाद वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है और उसको हमेशा वहाँ पे लगे रहने देना है, चाहे उसको मल्टीपल टाइम भी अप्लाई करना पड़े, उसको वहाँ पे लगाना है। जैसे ही सुचर रिमूवल होता है तभी स्कार को इम्प्रूव करने के लिए एंड वुंड मैनेजमेंट के लिए भी वहाँ पे टी बैग से मसाज करना रहता है। तो जो लिप है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके उसको 10 मिनट्स ट्वाइस अ डे मसाज करना है एंटीसेप्टिक क्रीम से फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स टाइम। और 3 वीक्स के बाद हम जनरली स्कार इम्प्रूविंग क्रीम एंड सिलिकॉन क्रीम रेकमेंड करते हैं, जो कि आपको 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू रखना है। जैसे जैसे थोड़ा सा समय जाएगा तो हर एक वुंड में स्कार कॉन्ट्रैक्चर और स्कार हार्डनिंग हमको देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे स्कार कॉन्ट्रैक्चर या स्कार हार्डनिंग मतलब कि लिप को टच होने पे वो थोड़ा सा हार्ड फील होता है, तो वैसे वैसे जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा बढ़ाते जाना है और अच्छे से उसको मसाज करना है। कभी कभी पूरा लिप होल्ड करके भी उसको मसाज करने की ज़रूरत रहती है, तो हम पेरेंट्स को जो भी नेक्स्ट फॉलोअप रहता है उसमें जनरली अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। नाउ नेजल रिटेनर, सो सर्जरी से सुचर रिमूवल तक हम जनरली प्रेफर करते हैं कि नेजल रिटेनर को जितना मिनिमम हो सके उतना निकाले, क्योंकि बच्चे के लिए भी वो बार बार निकालना डालना थोड़ा सा पेनफुल रहता है। तो सर्जरी से सुचर रिमूवल के बीच में हम मोस्टली एक टाइम उसको निकालते हैं क्लीनिंग के लिए एंड देन डायरेक्टली जब भी सुचर रिमूवल होता है वो टाइम पे निकालते हैं। उसके बाद सुचर रिमूवल होने के दिन हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि नेजल रिटेनर को कैसे निकालना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे उसके ऊपर टेप लगाना है और कैसे उसको इंसर्ट करना है। तो जनरली नेजल रिटेनर को अच्छे से धोने के बाद उसको
बॉइलिंग वाटर में 1 मिनट के लिए स्टेरिलाइज करना रहता है एंड उसके बाद उसको ड्राई करके जो टेप है वो दोनों साइड विंग में टेप लगाना रहता है और फिर उसके बाद उसके आउटर सरफेस पे जो एंटीसेप्टिक क्रीम है वो लगा के हल्के से बच्चे के नोज में उसको इंसर्ट करना रहता है। तो फ्यूचर रिमूवल के बाद पेरेंट्स को ये प्रोसेस एवरी डे जब भी बच्चे का लिप का मसाज कर रहे हैं वो टाइम पे उसको निकाल के एंड क्लीन करके वापस डालने का प्रोसेस करना रहता है और यही कंटिन्यू रहता है अगले 6 से 8 महीने तक। 6 से 8 महीने के बाद अगर सब ठीक है एंड डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मोर और लेस पोस्ट सर्जरी वुंड केयर रहती है अच्छे स्कार के लिए। राइट, तो ब्रीफ में अगर हम लोग टाइमलाइन बताना चाहें तो बेसिकली फर्स्ट विजिट आफ्टर सर्जरी होगा 3 to 4 डेज में। सेकेंड विजिट इज फॉर suture रिमूवल, दैट इज बिटवीन 10 to 14 डेज। हम लोग को 14 डेज के बाद भी यू हैव टू यूज द सेम एंटीसेप्टिक क्रीम फॉर अनदर 2 to 3 weeks फॉर मसाज एंड पोस्ट दैट वी यूज अ स्कार लाइटनिंग क्रीम फॉर मसाज फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months। नेजल रिटेनर का यूज हम लोग को कंटिन्यू करना है फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months, probably till the time we do the palate surgery. ठीक है, so the last question from my side would be about patients who are traveling from outside. Sir, आपके पास बहुत सारे patients हैं who come from all over the country, maybe from outside the country also sometimes. So if they want to plan a surgery from you, what is the timeline that they need to follow? मतलब कितने दिन पहले उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, कितने दिन का स्टे उनको प्लान करना पड़ेगा, कैसा फॉलो अप होगा, डू दे नीड टू कम एवरी टाइम?